अच्छी आखिरत तो उसी की होगी जो आखिरत में पूछा जाए। भाई नौकरी तो उसी को मिलेगी जो इंटरव्यू में बुलाया जाए। जब इंटरव्यू में आप बुलाए नहीं जाएंगे तो सर्विस मिलेगी कैसे? जब आखिरत में अल्लाह आपको पूछेगा ही नहीं तो आप बख्शे जाएंगे कैसे? पहले तो पूछा जाए। मैंने पूछा है अल्लाह कौन आखिरत में पूछा जाएगा, आखिरत में क्या पूछा जाएगा ये और है, आखिरत में क्या पूछा जाएगा ये और है, और किससे पूछा जाएगा वो और है। तुमने मस्जिदों में अपने मरकज में ये तो लिखकर हमें सुना दिया, अव्वली पुरशिश नमाज बुअत, अव्वली पुरशिश नमाज बुअत, रोजे महशर की जहां गुदाज बुअत, अव्वली पुरशिश नमाज बुअत। महशर में जब हालत बहुत पतली होगी तो सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी। तमाम आमाल में सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी। 100% राइट। ये तो तुमने मुझे बता दिया कि क्या पूछा जाएगा, क्या और सबसे पहले क्या पूछा जाएगा वो भी बता दिया। ये क्यों नहीं बताते किससे पूछा जाएगा? ये नमाज किससे पूछी जाएगी? अल्लाह रोजा पूछेगा, किससे? हज पूछेगा, किससे? ज़कात पूछेगा, किससे? अमल पूछेगा, किससे? तकवा पूछेगा, किससे? फजीर पूछेगा, किससे? जोहर पूछेगा, किससे? असर पूछेगा, किससे? क्या पूछा जाएगा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैटर, आई नो, बट टेल मी किससे पूछा जाएगा? शॉर्ट में जवाब दे दूं, जो कब्र का इम्तिहान पास कर लेंगे उनसे पूछा जाएगा। जो कब्र का इसीलिए खुदा ने कब्र का इम्तिहान पहले किया, पहले कि जो इसे पास करे उसी से नमाज पूछी जाएगी, उसी से रोजा, उसी से हज, उसी से ज़कात। और कब्र का इम्तिहान 3 सवाल, ओनली 3 क्वेश्चंस। कब्र में नमाज नहीं पूछी जाएगी, कब्र में रोजा नहीं पूछा जाएगा, कब्र में हज नहीं पूछा जाएगा, कब्र में डीड्स नहीं पूछे जाएंगे, अमल नहीं पूछा जाएगा। कब्र में ईमान, अकीदा, मन रब्बों का, रब के बारे में अकीदा बता, मादीनों का, दीन के बारे में अकीदा बता, मा कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल, नबी के बारे में अकीदा बता। यानी ये पूछा गया, ईमान है तब नमाज पूछी जाएगी, ईमान है तब रोजा पूछा जाएगा, ईमान है तब ज़कात। मालूम हुआ नमाज रोजा ईमान वालों के लिए है, बेईमानों के लिए नहीं। अब 3 सवाल ही पर ध्यान करो। 3 सवाल है। आजम चिश्ती साहब आपको नजर करता हूं और तमाम उलमा की खिदमत में मुअद्दबाना उनकी अजमतों के कदम को चूमते हुए और अपने उलमा तो हमारी जान है। उलमाए अहले सुन्नत जो सही मालूम है, उलमाए हक है, वही तो हमारी पहचान है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, वाह वाह। ईद मिलादुन नबी। उलमाए हक ये तो हमारी ताकत है। इनके वजूद मसूद से जमात की नूरानियत है। इसलिए मैं उनकी अजमतों को सलाम करते हुए नजर करना चाहता हूं। पहला सवाल है मन रब्बों का, दूसरा मा दीनों का, तीसरा मा कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल। तरतीब ऐसी क्यों है? पहले रब के बारे में, फिर दीन के बारे में, फिर नबी के बारे में। ऐसा क्यों नहीं है कि पहले अल्लाह के बारे में पूछा जाता, फिर रसूलुल्लाह के बारे में पूछा जाता, फिर दीन इस्लाम के बारे में पूछा जाता? ऐसा क्यों कि पहले खुदा, फिर दीन, फिर मुस्तफ़ा? कब्र के सवाल की ये तरतीब क्यों है? मन रब्बों का, माँ दीनों का, माँ कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल। पहले खुदा के बारे में। अब इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल मैंने हजरत पीर फैयाजुल हसन साहब कादरी से ये गुजारिश की कि हजरत तखलिया करा दीजिए, बिल्कुल तखलिया कर दीजिए। सारी पब्लिक बाहर चली गई। फिर एक चादर के नीचे मैंने एक आदमी को लिटाया और चादर उस पर ढांक दी। चादर मैंने ढांका और फिर हजरत से कहा हुजूर सबको बुला लीजिए। सब आ गए अंदर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भाई, ये चादर के नीचे कौन है? अल्लाह का मानने वाला है कि अल्लाह का मुनकिर है?
वो तो ढका हुआ है, वो तो ढका हुआ। आपने उसे देखा कहा हाशिमी मियां, हाँ, चादर के नीचे ढका हुआ का मजहब क्या है मैं कैसे बताऊं? पीरियड तो ऐसा आ गया है, टाइम तो ऐसा है कि चेहरा देख करके मजहब बताना मुश्किल है। इंग्लैंड में, बेल्जियम में, हॉलैंड में और इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि हम चेहरा देख करके भी नहीं बता पाते कि सलाम कहूं कि आदाब कहूं कि नमस्ते की गुड मॉर्निंग। जब चेहरा देख करके मजहब पता न लगे तो चादर के नीचे कैसे बताया जा सकता है? जरा पूछिए, आप ही पूछ लीजिए। मैंने कहा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो चादर के नीचे से वो बंदा बोला रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो मालूम हो गया ये मुल्हिद नहीं है, ये नेचरी नहीं है, ये कम्युनिस्ट नहीं है, ये दहरिया नहीं है, ये कायले खुदा है, ये खुदा का मानने वाला है। मगर फिर एक शुबा पैदा हो गया कि खुदा को मानने वाले तो यहूदी भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, जैनिस्ट भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, सिख भी हैं। ये किस मजहब की बुनियाद पे मानता है? ये तो फाइंड आउट हो। तो पूछा गया माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? उसने जवाब दिया दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। पता चल गया हिंदू नहीं है, ईसाई नहीं है, ये सिख नहीं है, ये यहूदी नहीं है, ये जैनिस्ट नहीं है, ये सिख नहीं है, मुसलमान है। मगर फिर एक शुबहा पैदा हो गया कि मुसलमानों में भी तो बहुत से फिरके हैं, पता नहीं किस फिरके से इसका ताल्लुक है। तो पूछा जा माँ कुंता तकूल, अब तू ये बता कि मेरे महबूब को क्या कहा करता था? माँ तकूल है, माँ कुंता तकूल, क्या कहा करते थे? व्हाट वाज योर हैबिट? अपने जैसा कहते थे या रसूल अल्लाह कहते थे या नबी अल्लाह कहते थे या हबीब अल्लाह कहते? क्या कहा करते थे? जैसे बोलेगा सख्त जाहिर हो जाएगा। अब समझ में आ गई तरतीब ऐसी क्यों है।